हेलो बच्चों, आज हम प्रायोगिक प्रायिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो गणित की वर्कशीट नंबर 33 में है आपके। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक घटना ई के प्रायोगिक प्रायिकता को हम कैसे निकालते हैं। हमने एक प्रयोग किया है और उसमें कोई एक घटना ई है, उसके घटने की हम उसकी हम प्रायिकता को जानना चाहते हैं कि क्या एक घटना ई के घटने की क्या प्रायिकता है एक प्रयोग में। तो आप उसका फॉर्मूला होता है कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब इसको हम थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, तो उसमें हमने पाया कि जो चित है वो 455 बार आया और जो पट है वो 545 बार आया। तो चित मतलब हेड और पट मतलब टेल। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभिप्रयोगों की कुल संख्या है वो 1000 है। प्रयोग क्या है? सिक्के को 1000 बार उछालना। और अभिप्रयोग क्या है? जितनी बार हम सिक्के को उछाल रहे हैं वो अभिप्रयोगों की संख्या है। तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या 1000 हो गई। अच्छा, अब हम चित आने की जो घटना है उसको हम ई ले लेंगे और जो पट आने की घटना को हम एफ़ मानेंगे। तो आगे भी हम किसी भी घटना को या तो ई या एफ़ या E1, E2, E3 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ई किस घटना को लेंगे? चित आने की घटना को, और जो एफ़ है वो लेंगे हम पट आने की घटना को, और दोनों की हम प्रायिकता को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जब PE निकालेंगे तो इसका मतलब है चित आने की प्रायिकता को हम जानना चाह रहे हैं। तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला क्या है? PE यानी चित आने की प्रायिकता अगर हम निकाल रहे हैं तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, यानी वो अभिप्रयोग जिसमें चित आया है वो कितने हैं? 455। और नीचे क्या आएगा? अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और कुल अभिप्रयोग हमने देखा था 1000। तो चित आने की प्रायिकता यानी PE हो गई 455 बटे में 1000 यानी 0.455। इसी प्रकार से जब हम PF यानी चित पट आने की प्रायिकता निकालेंगे तो वो क्या होती है? 545 बटे में 1000, क्योंकि जो पट है वो 545 बार आया है, उसमें अभिप्रयोग कितने हैं? 545, और कुल अभिप्रयोग कितने हो गए? 1000। तो प्रायिकता हो गई 0.545। और जब आप जोड़ेंगे PE और PF को तो आप देखेंगे कि 1 आ रहा है। अब ये आगे भी आप देखेंगे कि किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं तो उसमें जितने भी कुल संभावित परिणाम होते हैं उन सब के अगर हम प्रायिकताओं को जोड़ दें तो उनका योग 1 आता है। आगे भी आप देखेंगे, जैसे उदाहरण नंबर 2 में एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम हमें क्या मिलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही इनकी इसमें आ सकता है। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6। तो हमने देखा 1 आ रहा था 189 बार, 2 आया था 150 बार, 3 आया था 157 बार। इस प्रकार से सबकी बारंबारताएँ दी गई हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, एक पासे को फेंकने पर कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो जब हमने ये देखा, अच्छा यहाँ पर हम जो घटनाओं को लेंगे वो कैसे लेंगे? एक आने की घटना को हम E1 लेंगे, 2 आने की घटना को E2 लेंगे, 3 वाले को E3, 4 वाले को E4, 5 वाले को E5 और 6 वाले को E6। तो अब इन सब की हम प्रायिकताएँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे PE1 यानी कि 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? जितने अब उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें 1 आया है तो वो अभिप्रयोग हैं 189, तो वो ऊपर आएगा। और कुल अभिप्रयोग 1000 हैं, तो PE1 हो गया 189 बटे में 1000 यानी 0.179। इसी तरीके से E2 की प्रायिकता यानी PE2 वो क्या होगा? जितनी बार 2 आया है, वो अभिप्रयोग जिसमें 2 आया है तो वो कितनी बार है? 150। तो 150 बटे में 1000 0.150। इस प्रकार से आप सभी के 1 से लेकर 6 तक आपने सभी के ये निकालना है आपको प्रायिकता, और आप जब सबको जोड़ेंगे तो इसका योग 1 आएगा। इसको आप करके देखिएगा, और इसके बाद अभ्यास के लिए आपके कुछ प्रश्न हैं
और इनको आप हल करने की कोशिश करें।